देखो यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे एक मिनट सुनो, ये क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एको नंबर में, दो ही नंबर में पूछता है और पांचवी नंबर में पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक मिनट सुनो। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया माइनस कॉट ई एक्स के पावर एक्स दिया है प्लस में सी, ऑप्शन बी में tan एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस में सी, ऑप्शन सी जो है हमारे पास में tan ई के पावर एक्स प्लस में सी है, ऑप्शन डी में कॉट ई के पावर एक्स प्लस में सी। देखिएगा भाई, अब यहाँ पे बातें यहाँ पे ये एक मिनट सुनिएगा। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे काम करो, इसको आई मान लो, ठीक है। आई मानेंगे तो यहाँ पे ए के पावर एक्स इंटू वन प्लस में एक्स बटे में, अगर मैं बोलूंगा कॉस स्क्वायर यहाँ पे ए के पावर एक्स इंटू एक्स है, अगर यहाँ पे dx हो जाएगा। एक बात यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे कि कोई भी अगर इंटीग्रेशन का प्रश्न अगर मिलता है तो सबसे पहले यहाँ पे काम ये करते हैं कि उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के मतलब प्रतिस्थापन विधि ना, मतलब उसमें किसी फंक्शन को जेड या टी मानते हैं ना, तो जब जेड या टी मानते हैं तो बताओ इसमें से किसको जेड या टी माना जाए। मैंने तो आप लोगों को बताया था ना कि वैसे फंक्शन को जेड या टी मानना है ताकि कोई ना कोई इसमें से रिमूव हो जाए, कट जाए ना। तो सीधी सी बात यहाँ पे है कि किसको जेड या टी माना जाए, आप बताओ। अगर मैं यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा, अगर एक मिनट सुनिए, अगर ये पूरे टोटल ऊपर वाला फंक्शन को अगर जेड या टी मानते हैं तो ऊपर वाला के जेड या टी मानिएगा तो बताओ कि के पावर एक्स इंटू वन प्लस में एक्स है तो का नीचे वाला आ सकता नहीं खे आ सकता ना भाई। अगर नीचे वाला के अगर पूरे टोटल के अगर हमने के माना था नहीं तो पूरे टोटल वाला के मन में cos स्क्वायर बा ना, एक में तारा cos दिखाई देता नहीं के cos दिखाई दे, तो जब cos नहीं के दिखाई दे तो कौन वाला माना जी बबुआ, कोष्ठवा वाला। बात बुझा के ना। तो जब कोष्ठवा वाला मन में तो तारा से तो बन जी, एक सेकंड में बस तू बता देबो देख के, लेकिन एक बार पहले हमरा बतावे के पड़ी, ठीक बा। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे करेंगे क्या, सुनिएगा, माना z बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक मिनट सुनिए, e के पावर x इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स वी गेट हो जाएगा ना बच्चा। तो यहाँ पे डी जेड अपॉन में डी एक्स है, अब बराबर डी ई के पावर एक्स इंटू में यहाँ पे एक्स बट्टे में यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या है, सेकंड है। तो पहले के छोड़ के दूसरा का अवकलन करो जी ना, तो दूसरा का अवकलन करोगे तो डी एक्स बट्टा में डी एक्स हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव है, आप ऐसे मत बनाइएगा, मैं तो विस्तार से आपको बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे पहले के छोड़ के दूसरा का क्या अवकलन, और दूसरा का के छोड़ के पहले का क्या अवकलन, तो डी ई के पावर एक्स बटा में डी एक्स हो जाएगा, ये पावर में एक्स है। तो आप बताओ e के पावर x हो गया, यहाँ पे 1 बचल है ना, कटेगा तो फिर यहाँ पे x इंटू e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, एक रो में e के पावर x, एक रो में e के पावर x ना, तो e के पावर x को अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 प्लस में x बचेगा भाई, तो dz बटा में क्या हो जाएगा dx। अब हम लोग करते क्या है कि dx का वैल्यू निकालते हैं ना, शांति रहिएगा, देखिएगा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो जरा, अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे है कि अगर dx का वैल्यू अगर निकालेंगे तो dx बराबर यहाँ पे dz बटे में क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू 1 प्लस में x हो जाएगा ना। बात समझ रहे हैं। तो पहले प्रश्न लिखो, i बराबर यहाँ पे e के पावर x है, 1 प्लस में x है, अब बट्टा में यहाँ पे cos स्क्वायर है, हेगरा का हम लोग क्या माने, z माने है ना, तो यहाँ पे z लिख दो और dx के स्थान पे क्या हो जाएगा dz बट्टे में यहाँ पे e के पावर x इंटू 1 प्लस में कितना हो जाएगा x, भाई पूरा टोटल साफ ना। तो एक बट्टा में cos स्क्वायर z का मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर z हो जाएगा। यहाँ पे dz है तो आप बताओ कि sec स्क्वायर z है, तो sec स्क्वायर z का क्या होता है tan z, अब प्लस में क्या c। लेकिन बात यहाँ पे कि tan है और z के स्थान वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, z के स्थान पे है ना। एक मिनट सुनिएगा, e के पावर x इंटू में यहाँ पे x प्लस में क्या हो जाएगा c। ऑप्शन जो है हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, tan x इंटू ई के पावर x प्लस में क्या हो जाएगा c। अब कहोगा कि एकरा में e के पावर x बा पहले, एकरा में x बाद में बा, अरे भाई गुणा में तो कोनो दिक्कत नहीं होनो, लेकिन बात है कि बस सुना एक मिनट, तनिक से एगो बात सुने के बाद एक क्वेश्चन में देखो। अब यहाँ पे क्या करल हमनी के एकरा के मान लो कि तारा देखते बता देवे के बा, एक क्वेश्चन के देखते हुए बता देबो, हां ना नहीं के बनाए के अगर ऑब्जेक्टिव में आई तो देखो। अब यहाँ पे देखिए कि अब पहला बार एक बार बना ले लीजिए, तो अब यहाँ पे देखबो कि एकरा के एक मिनट, एकरा के जेड या टी मानला के बाद में का होगा ताकि ऊपर वाला कट जाता ना, अगर जेकर डिफरेंशिएशन अगर बढ़िया होई तो पता ओकरा चल जात होई, पहले ही पता चल जाए कि एकरा के जेड या टी मानबो तो ही वाला ऊपर वाला साफ हो जाई। बात बुझाता ना। तो अब बताओ कि ऊपर वाला जब खत्म हो जाए तो ही जेड मान ले बढ़ते एक बटा में cos स्क्वायर x के मतलब क्या होता है sec स्क्वायर x ना, तो sec स्क्वायर x के डिफरेंशिएशन करबो तो क्या हो जाए tan स्क्वायर x हो जाए, लेकिन सॉरी sec स्क्वायर x के क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा ना। लेकिन बात है जी कि बाकी एकरा के z मान ले बड़ा ना, तो tan z हो जी नो, तो tan z मान ले बड़ा e के पावर x इनटू में कितना x प्लस में क्या हो जाए c। मतलब आप 2 सेकंड में भी बता सकते हो आंसर, ठीक है। देखो